हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज डिस्क्राइब करूंगी जो डिफरेंट पार्टिकल्स के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वेरियस तरह के पार्टिकल्स याद होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट फॉर्मूला यूनिट्स जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो किसी एटम का मास एटॉमिक मास भी कहलाता है, जबकि एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और फॉर्मूला यूनिट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला मास है, राइट? और हम इनको AMU से एक्सप्रेस करते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है। मगर क्या आप जानते हैं, हम इन मासेस को मुख्तलिफ यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इन मासेस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट्स के लिए ग्राम फॉर्मूला मास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मैं ये यूनिट यूज करूंगी, ग्राम्स AMU के बजाय एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हुए, हम इसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कह सकते हैं। हम इसे मोल भी कह सकते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ 1 ग्राम एटम 1 हाइड्रोजन एटम का इक्वल होगा 1.008 ग्राम के, और ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम के भी इक्वल होगा, तो फिर मैं गलत नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 1 कार्बन एटम का 1 ग्राम एटम, तो फिर ये 12 ग्राम्स के इक्वल होगा, जो कि कार्बन एटम के 1 मोल के भी इक्वल होगा, जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस बात से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम के डिफरेंट मासेस होते हैं, सही है ना? इसी तरीके से अगर मैं एक एटम का मॉलिक्यूलर मास या एक कंपाउंड को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल कह सकती हूँ। मैं इसे एक मोल भी कह सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल 2 ग्राम्स के इक्वल है, तो फिर ये हाइड्रोजन के 1 मोल के इक्वल होगा। वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल 18 ग्राम्स के इक्वल होगा, और ये वाटर के 1 मोल के भी इक्वल होगा। अब अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल मौजूद है, तो ये 98 ग्राम्स के इक्वल होगा, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के भी इक्वल होगा, जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सिमिलरली, अगर मैं ग्राम्स यूज करती हूँ बजाय एटॉमिक मास यूनिट के, और एक आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट करती हूँ, तो फिर मैं इसे ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला कह सकती हूँ। मैं इसे मोल का एक और नाम भी दे सकती हूँ। अगर मेरे पास NaCl का 1 ग्राम फॉर्मूला है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये 58.5 ग्राम या सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फॉर्मूला, जो कि 100 ग्राम्स के इक्वल है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के भी इक्वल होगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मैसेज के बारे में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एवोगैड्रोस नंबर्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।